Hello students, welcome to Global Online. So हिमाचल प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम कितना स्कोर आपको करना होगा, ये आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि इसमें हम प्रीवियस एग्जामिनेशन की सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ लिस्ट भी आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे कि आपको और क्लियर आइडिया हो जाएगा कि मिनिमम कितने स्कोर करने पर एग्जाम क्वालिफाई होता है। सबसे पहली चीज जो आपको समझ में आनी चाहिए वो ये है कि हर एक स्टूडेंट के लिए, हर एक सब्जेक्ट और हर एक कैटेगरी के लिए हमेशा क्वालिफाइंग मार्क्स सेम नहीं रहते हैं। आपको कितने मार्क्स लाने होंगे एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, ये एक तो आपके सब्जेक्ट पर भी निर्भर करता है और दूसरा निर्भर करता है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो ये सब चीजें हम ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम के लिए पेपर वन बहुत इंपॉर्टेंट है। यही वो सेक्शन है जहां पर इजीली आप 100 में से 80 प्लस स्कोर कर सकते हो। एंड इस टारगेट को पूरा करने के लिए कंप्लीट कोर्स भी हम लेकर आए हैं, जहां पर डेली लाइव लेक्चर्स के साथ एग्जाम से पहले आपका पूरा सिलेबस कवर करवाने की 100% श्योरिटी दी जाती है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट के साथ साथ एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाए जाते हैं। मॉक टेस्ट अवेलेबल है, जिसमें से एज इट इज क्वेश्चंस आते हैं। एंड साथ ही 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक है, जहां पर आपको सभी स्टेट्स के पेपर वन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड और रिपीटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो भी आंसर्स और एक्सप्लेनेशन के साथ। ये बहुत जरूरी है कि आप इसको जरूर फॉलो कीजिए। अब लाइव क्लासेस कैसे ज्वाइन करनी है, इसके लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करना होगा। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में कोर्स का नाम लिखिए। इसके ओवरव्यू को अच्छे से देखने के बाद आप यहाँ पर लाइव क्लासेस में जाकर 9 PM रोज हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। आपको यहाँ पर सारा सिलेबस कवर करवाने की, इजी ट्रिक्स के साथ आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाने की श्योरिटी दी जाती है। ऑलरेडी कुछ सेशंस जो हो चुके हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो, डिटेल्ड कोर्सेज हैं। एंड स्टूडेंट्स, एग्जाम का जो लेवल है, एग्जाम का जो पैटर्न है क्वेश्चंस का, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये सेशंस बनाए गए हैं। एंड इनके अलावा आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। आप यहाँ पर फ्री डेमो वीडियोस को भी देख सकते हो। आपको जरूर समझ आ जाएगा कि कितने अच्छे सेशंस हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। और भी कोई डाउट्स हैं तो गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट करके आप उसको ज्वाइन जरूर कर सकते हो या हमसे बात कर सकते हो। इसी के साथ जैसे मैं आपको बता रही थी कि कैटेगरी वाइज और सब्जेक्ट वाइज कितना स्कोर आपके पास होना चाहिए, ये बहुत जरूरी होता है। अब बहुत बच्चों को ये भी समझ अभी तक नहीं होगी शायद कि पेपर वन और पेपर टू दोनों मिला करके 300 मार्क्स का आपका पेपर रहता है, और जो आपका फाइनल रिजल्ट आता है, जो आप लोगों का सिलेक्शन होता है, वो भी इन दोनों का टोटल स्कोर करके ही होता है। ऐसा नहीं है कि आपके पेपर वन के मार्क्स काउंट होंगे फिर पेपर टू के काउंट होंगे, दोनों में आपको अलग से पास होना है, ऐसा नहीं है। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि पेपर वन में शायद 30 मार्क्स लेकर आए और पेपर टू में हो सकता है वो 150 मार्क्स भी लेकर आ सकते हैं। तो दोनों का जो ओवरऑल मार्क्स है आपका आउट ऑफ 300, वो उस पे निर्भर करता है कि आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाए हो या नहीं। अब जैसे यहाँ पर हम देखते हैं, ये 2019 की कट ऑफ है। इसके बाद हम 2020 में हुए एग्जाम को भी डिस्कस करेंगे। इंग्लिश सब्जेक्ट में 300 में से आपने 57.33% अगर स्कोर किया है तो आपका सिलेक्शन मतलब हो गया था। ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप हो तो 300 में से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आप लोगों ने लगभग 160 से 170 के आसपास अभी स्कोर कर लिया तो इजीली आपका एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है। इसी तरीके से आप अपना सब्जेक्ट देखिए, अपनी कैटेगरी देखिए और यहाँ पर देखिए कि कितनी परसेंटेज है। 300 में से उसका परसेंटेज निकाल कर आप चेक कर सकते हो कि आपको कितना स्कोर मिनिमम करना होगा। अब यहाँ पर ये भी जरूरी नहीं है कि हर बार जनरल कैटेगरी इंग्लिश में 57.33% ही रहता है। कई बार वो कम भी हो जाता है, कई बार स्कोर ज्यादा भी हो जाता है। कट ऑफ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है। अब वो क्यों ऊपर नीचे होती है कट ऑफ, ये भी बहुत जरूरी है जानना। क्योंकि देखिए, आपको पता होना चाहिए कि इस एग्जामिनेशन में टोटल जितने बच्चे एग्जाम देने बैठते हैं, उसके टोटल सिर्फ 6% स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है। ठीक है। टोटल 6% स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ज्यादा बच्चे हैं एग्जाम में बैठे तो ज्यादा स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा, कम बच्चे हैं तो कम का सिलेक्शन होगा, लेकिन होगा उनका सिर्फ 6% में ही। ओके। टॉप 6% में आना है तो आप लोगों को अच्छा स्कोर करना बहुत जरूरी है। आप लोग ये मानकर चलिए कि आप किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल या कोई भी कैटेगरी है, मिनिमम आप लोगों को 180 के आसपास स्कोर करना है, तभी कहीं जाकर आप लोग
खास तौर पर जनरल वालों को 180-170 के आसपास स्कोर करना है, फिर कहीं आप मान सकते हो कि आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। ठीक है? इसके अलावा यहाँ पर आप कुछ नहीं करना है, वीडियो को पॉज़ कीजिए, ये देख लीजिए यहाँ पर कैटेगरी चेक करते रहिए और देखते रहिए। 15 सब्जेक्ट्स ये हैं, इसके अलावा बाकी के सब्जेक्ट्स देख सकते हो, जैसे हमारे पास कंप्यूटर साइंस के बहुत से बच्चे जुड़े हुए हैं हमसे। सो कंप्यूटर साइंस में 300 में से 51.33% अगर जनरल कैटेगरी से आप लेकर आ जाते हो, तो आपका एग्ज़ाम क्वालीफाई हो सकता है, ठीक है? सो ये ज़रूरी नहीं है कि 51 ही रहे इस बार, हो सकता है 49% चला जाए कट ऑफ, या फिर ये भी हो सकता है कि 53% चला जाए। तो आप लोगों ने एक एवरेज रेंज मान करके चलनी है कि मिनिमम हमें इतना स्कोर करना ही है अगर एग्ज़ाम क्वालीफाई करना चाहते हो। इसके अलावा और कोई कन्फ्यूजन अगर है, तो भी मुझे कमेंट करके बता दीजिए एंड इसके साथ ही अगले वीडियो में हम 2020 में हुए एग्ज़ामिनेशन के मार्क्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।